अस्सलाम वालेकुम। अलमिरहा ऑनलाइन अकेडमी के ज़ेर एहतमाम ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स के सबक नंबर 7 में खुशामदीद। आज हम पिक्सल लैब प्लस पर अपना वर्क करेंगे और चूँकि मैंने आपका पिछला वर्क थोड़ा सा देखा तो उसमें कुछ कमी कोताहियाँ लगी मुझे, तो आज हम फिर दोबारा से एक दफ़ा पोस्ट बनाएंगे और हम इस पिक्सल लैब में उर्दू पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, ये पिक्सल ऐप हमें उर्दू पोस्ट के लिए बेहतरीन पिक्सल ऐप है। इसमें हर तरह का उर्दू फ़ॉन्ट आपको जमील, नूरी, नस्तालिक वगैरह ये सब फ़ॉन्ट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। सबसे पहले हम इस ऐप को ओपन करते हैं और इसके फ़ीचर्स देखते हैं कि क्या क्या हैं। जी, तो यहाँ देखें, यहाँ कुछ ऑप्शंस हैं। ये बिल्कुल पिछले पिक्सल ऐप की तरह है, लेकिन फिर भी हम इसका देख लेते हैं कि ये सबसे पहले चीज़ जो दिखी है वो माई प्रोजेक्ट्स है, कि अगर हम जो भी हम काम इसमें करेंगे और उसको हम प्रोजेक्ट में सेव करना चाहते हैं, वो इसलिए ताकि हम दोबारा भी उसको अपने प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन कर सकें, उसमें कुछ एडिट करना चाहें, कुछ उससे रिमूव करना चाहें वो कर सकें, तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो मैंने काम वर्क किया तो मेरा वो यहाँ प्रोजेक्ट के हिसाब से यहाँ मेरा सेव है। ठीक है, इसी तरह फिर यहाँ पे जो ये ऑप्शन है इसके ज़रिए से आपको पिछले थोड़े से बैकग्राउंड्स मिल जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करें तो ये देखें, ये लिखा हुआ आ गया, ये राइटिंग आ गई। इसको आप एडिट करके इस पर अपना लिखेंगे तो ये राइटिंग यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। उसके बाद ये और ये बाकी जो ऑप्शंस हैं ये सारे इमेजेस के साइजेस दिए गए हैं। ये देखें, हम इस तरह करें तो ये देखें साइज़ चेंज हो रहा है इमेज का। मैं जिस पर क्लिक कर रही हूँ उसी हिसाब से साइज़ बन जाता है। ये देखें, तो ये साइजेस इसमें दिए गए हैं। और इसके अलावा अब जो मेन ऑप्शन आता है वो है यहाँ ये 3 नीचे बिल्कुल, एक ये ऑप्शन है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है और तीसरा ऑप्शन ये है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करें यहाँ, तो ये हमारे पास पेंसिल टूल है। इस पेंसिल टूल के ज़रिए हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस पर इसको एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ये एडिट का है, यहाँ क्लिक करके हम अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। नंबर 2 डिलीट का है, हम इस पर अपने टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। जैसे अब मैं इसको करूँगी तो ये देखें टेक्स्ट डिलीट हो गया। अब दोबारा इस पर ले आते हैं और हम कुछ टेक्स्ट ऐड करते हैं। ये देखें, अब जैसे ये हमारा टेक्स्ट हो गया, तो अब इसके आगे ये ऑप्शन हमारे पास जो है ये कॉपी का ऑप्शन है। इसके ज़रिए हम अपने टेक्स्ट की कॉपी ले सकते हैं। इसको भी हम करके दिखाती हूँ। ये देखें, एक और हमारे पास कॉपी बन के इसकी आ गई। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास टू फ्रंट टू बैक, यानी हम अपने टेक्स्ट को किसी शेप के या किसी चीज़ के पीछे लेके जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम टू बैक पे क्लिक करेंगे। अगर हम उसको फ्रंट पे लेके आना चाह रहे हैं तो टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसी तरह फिर हमारे पास पोजीशंस का है। पोजीशंस के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस तरह हम हरकत दे सकते हैं। जैसे अब देखें, यहाँ पे क्लिक करें और ये देखें, अगर इसको ज़्यादा कर लेंगे तो तेज़ी से हरकत करेगा। आप ऊपर देखें कि मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ, दाएं बाएं क्लिक कर रही हूँ, ऊपर नीचे क्लिक कर रही हूँ तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा है रिलेटिव पोजीशंस। रिलेटिव पोजीशंस का क्या मतलब है? रिलेटिव पोजीशन का मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो या तो ये एकदम से लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा, राइट पे चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, या ये बिल्कुल दरमियान में इस तरह आप इसको दरमियान में लेके आएँ। अब लेकिन आप चाहते हैं कि टॉप और बॉटम के हिसाब से भी ये दरमियान में हो तो हम इस पर क्लिक करेंगे। देखें, अब ये बिल्कुल दरमियान में हमारा टेक्स्ट है। इसके चारों तरफ जो ये चारों तरफ जो एरिया है ये बिल्कुल इक्वल है और ये बिल्कुल दरमियान में है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है साइज़ का, पैडिंग का और कलर का। साइज़ के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट के जो साइज़ के उसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। पैडिंग के ज़रिए क्या कर सकते हैं ये भी अभी दिखाती हूँ। और ये है कलर, कलर के ज़रिए हम अपने टेक्स्ट को कलर दे सकते हैं। सबसे पहले हम साइज़ पे जाते हैं। ये देखिए हमारे टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब हम पैडिंग पे जाते हैं। पैडिंग से क्या होता है कि हम लेफ़्ट पैडिंग करते हैं तो देखें ये हमारी जो ऐसे पैडिंग से देखें आप, एन जो न्यू लिखा हुआ है इसका ये कट हो रहा है तो हम इसको सही करना चाहते हैं। अब देखिए जैसे टी बिल्कुल वाज़ेह नहीं हो रहा तो हम राइट पैडिंग करेंगे और ये देखें ये इस तरह हमारा टेक्स्ट बिल्कुल वाज़ेह हो गया। यहाँ हम कलर पे आएंगे तो कलर के ऑप्शंस दिए गए हैं। कुछ कलर्स हमें बेसिक कलर्स यहाँ दिए जाते हैं और कुछ हम यहाँ प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करने से जो है हासिल होते हैं हमें। तो हम प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। ये देखें हमें ये बड़ा सा सर्कल दिया गया है। इस बड़े से सर्कल में
एक छोटा सा हमें ये इस तरह का सर्कल दिया गया, इस पर फिंगर रख के इस पर टैप करके हम जहाँ इसको घुमाएंगे वहीं से हमारा कलर आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्रीन पे चले जाते हैं तो नीचे अब ये 3 लाइनें दी गई हैं, 1 2 और 3। इन तीनों का क्या काम है, इसके ज़रिए से हम अपने कलर को की डार्कनेस वगैरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर याद रहे जब भी हमें अपना कलर देखना होगा वो हमें यहाँ नज़र आएगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारा कलर कैसा है कैसा नहीं। ठीक है, हम इस पर क्लिक करते हैं, देखें अब ये देखें ऊपर हमारा बिल्कुल लाइट हो गया। इस तरह ये हमारा कलर ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ठीक है, यानी हमारे कलर की जो ओपेसिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और कलर नहीं आता है। ओके, और ये आगे दिया ग्रेडियंट। ग्रेडियंट कलर क्या होता है, ग्रेडियंट कलर कहते हैं शेडेड कलर को। देखिए इसमें 2 शेड है ना, आपको समझ आ रही होगी। हम ग्रेडियंट कलर में 2-3 शेड मिला के उनको कलर बनाया जाता है। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने सिर्फ कलर पे फोकस करना है, ग्रेडियंट को नहीं छेड़ना। अगला ऑप्शन है टेक्सचर का, ओपेसिटी का, रोटेट का, मास्क का, फॉन्ट का। सबसे पहले हम टेक्सचर पे जाते हैं और एक मिनट इसका कलर हम पहले ख़त्म कर लें। इसको हम वाइट दे दें। टेक्सचर पे हम जब भी जाएंगे तो हमें क्या होगा, टेक्सचर के ज़रिए से हम टेक्सचर पे क्लिक करेंगे और ये देखें यहाँ गैलरी का ऑप्शन बना हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इमेजेस खुल के सामने आ जाएंगे। अब हम चाह रहे हैं कि किसी इमेज का कलर हम इसमें ऐड करें, तो उसके लिए हम किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे। जैसे इस ले लेते हैं और इसको हम अगर पूरे का कलर लेना चाह रहे हैं तो पूरे का, और अगर इस तरह थोड़े से का लेना चाह रहे हैं इस पर क्लिक कर देंगे। तो देखें, अब देखें आपके सामने वाज़ह होगा कि किस तरह से हमारी इसमें ये टेक्सचर का कलर आ गया। इस टेक्सचर का क्या फ़ायदा होता है, इसके ज़रिए हम लोगो बना सकते हैं, मॉकअप बना सकते हैं। ठीक है, वो आगे इंशाल्लाह आपको अलग से क्लास दी जाएगी। फ़िलहाल हम इसको डिलीट कर दें। ओपेसिटी क्या है, ओपेसिटी ये देखिए अब आपको समझ आ रही होगी। ओपेसिटी से हम आपने देखा होगा कि अक्सर वीडियोस पे और पोस्ट वगैरह पे या फ्लायर पे लोगो लगा होता है, वाटर मार्क जिसे कहते हैं। ये वाटर मार्क लगाया जाता है ताकि कोई भी हमारी पोस्ट वगैरह को चुरा ना सके। ये इस तरह करके कहीं भी एडजस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, ये इसकी ओपेसिटी ज़्यादा और ये कम ज़्यादा होती है। ठीक है, रोटेट का है, रोटेट का तो आपको मतलब आता ही होगा, इसको घुमाने फिराने के लिए, इसको टेढ़ा मेढ़ा करने के लिए। ठीक है, आगे है मास्क। मास्क का इस्तेमाल अभी हमें नहीं करना है, और मास्क कहते किसे हैं ये भी इंशाल्लाह अगली नेक्स्ट क्लास में आपको सिखाया जाएगा। ये है फ़ॉन्ट्स। ये असल ऐप है पिक्सल ऐप उर्दू के लिए। तो इसमें अरबी और उर्दू के बहुत सारे आपको फ़ॉन्ट्स मिलेंगे, इसमें शेप्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, लेकिन आपको इंग्लिश फ़ॉन्ट्स थोड़े कम ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी इसमें जो हैं वो अच्छे हैं। ठीक है, तो इस तरह ये फ़ॉन्ट्स हम इन पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा फिर आ जाता है आगे ऑप्शंस आ जाते हैं, ये स्टाइल है, ये कर्व है, ये बैकग्राउंड है और ये एलिगेंट। अब ये कौन सा स्टाइल का देख लें कि स्टाइल से हम किसी भी अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। देखिए अब आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, अब ये कितना मध्यम सा है, लेकिन जब हम बी पे क्लिक करेंगे बोल्ड हो जाएगा। देखिए फुल ब्लैक हो गया। और अगर हम इसको ख़त्म करना चाह रहे हैं कि बोल्डनेस ख़त्म हो जाए तो हम इस पर क्लिक करेंगे और हमारा ये जो बोल्डनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। ये हमारा टेक्स्ट को थोड़ा सा टेढ़ा करने के लिए, हम टेक्स्ट के नीचे लाइन लेके आना चाह रहे हैं, उसके लिए ये हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारे ऑप्शंस थे, इनको हम इस्तेमाल करेंगे ज़रूरत के मुताबिक, जहाँ हमें लग रहा होगा कि हमें ज़रूरत है, लेकिन ज़्यादातर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है कर्व का। कर्व के ज़रिए, कर्व में अक्सर आपने देखा होगा कि गोल शेप बनी हुई है, उसमें हमने फिर जो है तो इस कर्व के ज़रिए से हम अपने कोई गोल शेप है और उसमें हम गोलाई में ही जो है अपना टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम फिर कर्व करेंगे। देखें ये देखें हम ऊपर की तरफ से लेके आना चाह रहे हैं तो ऐसे होगा, और अगर हम इस तरह पीछे की तरफ ले जाएं माइनस में तो नीचे से हमारा जो है कर्व होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा बस जैसे पहले था सीधा साधा वैसे रहे, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ठीक है, फिर आ गया बैकग्राउंड का। अब बैकग्राउंड से क्या मुराद है, इससे मुराद वो बैकग्राउंड है जो टेक्स्ट के पीछे हमारा आ जाता है शेप्स की सूरत में। जैसे अब इस पर क्लिक करते हैं, ये देखें अब यहाँ इनेबल करेंगे
इनेबल किया तो देखें पीछे टेक्स्ट के पीछे एक डिब्बा सा बॉक्स सा बना हुआ आ गया। उसके हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके जो राइट पैडिंग वगैरह इसकी देखें, ये लेंथ वगैरह इसको हम पूरा करना चाहें इस तरह से तो हम वो भी कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है। हम चाह रहे हैं कि ये ऐसे हो जाए तो ये हम ऐसे कर सकते हैं, इसको राइट लेफ़्ट टॉप बॉटम से हम इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि यहाँ से भी ये ऐसे हो जाए तो हम इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। देखें ये इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड है, इसको भी हम फ़िलहाल रहने देते हैं। आगे आता है एल्गिन। एल्गिन से क्या होगा, इसको हम जस्टिफाई करते हैं एक दफ़ा, और ये हमारा टेक्स्ट को हम इसको थोड़ा सा एडिट करते हैं, टेक्स्ट को फिर समझ में आएगी। टाइप हियर, ओके। अब ये देखें, अब हम एल्गिन पे जाते हैं, ये रहा। अब ये देखें, अगर हम यहाँ इस पे क्लिक करते हैं तो इंग्लिश टेक्स्ट के लिए हमेशा हम यहाँ क्लिक करेंगे और ये हमारा लेफ़्ट साइड से इक्वल हो जाएगा टेक्स्ट, ठीक है, जैसे कि अब है फ़िलहाल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास उर्दू का है कि उर्दू जब भी हम लिखते हैं और हम चाहते हैं कि हर लाइन के जो शुरू का लफ्ज़ है वो बराबर हो, इक्वल हो, तो फिर हम उसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। देखिए अब यहाँ से बराबर हो गया, इस तरफ से बराबर हो गया, और इधर से ये ऐसे बराबर नहीं रहा, ठीक है। अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये यहाँ से बराबर हो गया, यहाँ से नहीं रहा। लेकिन अगर हम चाह रहे हैं कि टेक्स्ट का जो इक्वलनेस है वो दोनों तरफ से ना रहे बल्कि दरमियान से बराबर हो, तो उसके लिए हम दरमियान वाले क्लिक करेंगे ऑप्शन पे, और हमारा जो है ये इस तरह हो जाएगा। देखें अब ये यहाँ इस एक तरतीब से बन गया, कोट नुमा बन गया, इसके यहाँ और यहाँ से बराबर नहीं रहा बल्कि दरमियान में आ गया नीचे वाला वर्ड इसके, ठीक है। ये हमारा एल्गिन का काम है। आगे है स्पेसिंग। स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग, स्ट्रोक, शेडो। हम स्पेसिंग पे जाएंगे तो इसमें लेटर स्पेसिंग है। देखें लेटर के ज़रिए आप समझ रहे होंगे कि एक वर्ड न्यू है उसमें हम स्पेस देना चाह रहे हैं, तो देखें ये हो गया, ठीक है। हम वर्ड स्पेसिंग पे जा रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि न्यू टेक्स्ट टाइप हेयर, इन 4 लफ्ज़ जो हैं इनमें थोड़ा स्पेस आ जाए, तो ये देखें, ठीक है, ये स्पेस आ रहा है। हम स्पेस कम करना चाह रहे हैं तो ये देखें इस तरह से ये स्पेस होगा इसका, ठीक है। आगे है लाइन स्पेसिंग। अब ये 2 लाइनें हैं, हम इसमें स्पेस देना चाह रहे हैं तो हम इसको प्लस पे ले जाएंगे, माइनस में लेके जाएंगे तो लाइन स्पेसिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। ये इसका काम है। आगे स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या कहते हैं, स्ट्रोक हम आउटलाइन को भी स्ट्रोक कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रोक भी कहते हैं, आउटलाइन भी कहते हैं। अब इसका क्या होगा, ये देखें, आप इसको इनेबल करें और थोड़ा कलर चेंज करें। ये देखें हम इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें ताकि आपको सही वाज़ेह हो जाए कि मैं क्या बताना। ये देखें अब वाज़ेह हो गया। अब इसको स्ट्रोक को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, एक पे। ये देखें ये है स्ट्रोक, ठीक है। इसके फ़ायदे से आज हम इसके इस्तेमाल से एक पोस्ट भी बनाएंगे इंशाल्लाह। ये देखें ये स्ट्रोक होता है, ठीक है। और आगे है शेडो। शेडो को इनेबल करते हैं तो ये हमारा पीछे जो, आपको ये नज़र नहीं आएगा लेकिन इसको दिखा देती हूँ आपको मैं इस तरह करके। ये देखें ये शेडो है हमारा, ठीक है। ये हम इसको दाएं बाएं जहाँ लेके जाना चाहें, ऊपर नीचे लेके आना चाहें, तो ये हमारा शेडो हो गया, ठीक है। ये देखिए इसको हम फ़िलहाल ऑफ कर देते हैं। आगे है इनर शेडो। इनर शेडो को क्या मतलब है, हम इस पर क्लिक करेंगे और हम चाह रहे हैं कि हमारे जो वर्ड लिखे हुए हैं इनके अंदर की तरफ छोटी छोटी हल्की हल्की शेड आ जाए ना, तो अब देखना इसका क्या फ़ायदा होगा। अब देखें आप, ये फुल ब्लैक नहीं रहा बल्कि कुछ येलो येलो सा हो गया, ठीक है। ये हमारा इनर शेडो है, इसको हम इनेबल नहीं करते भी। और ये हमारा एम्बोस है, तो ये चीज़ें हम बाद में पढ़ेंगे। और ये हैं लोगो और 3D टेक्स्ट के लिए, ये सारे हमारे 3D टेक्स्ट के लिए होते हैं। एम्बोस, 3D रोटेट, टेक्स्ट शेडो रिफ्लेक्शन, ये सब हमारा 3D है। 3D को हम बाद में देखेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पेंसिल टूल। हमारा ये पेंसिल टूल हो गया कंप्लीट। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, और ये हमारा सेटिंग टूल के उसमें बना हुआ है, लेकिन हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखते हैं क्या ओपन होता है। ये देखें जब हमने इस पर क्लिक किया तो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ गया स्टिकर्स का, फिर इंपोर्ट का, फिर ड्राइंग का, फिर शेप्स का, फिर बेजियर और फिर एरो। ये ऑप्शन हैं। सबसे पहले हम स्टिकर्स पे जाते हैं।
और देखें यहाँ स्टिकर्स में आपको बहुत सारे स्टिकर्स दिए गए हैं, ठीक है। ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अच्छी सी पोस्ट बनाना चाहते हैं, या इस्लामिक पोस्ट के लिए ख़ास तौर पे ये इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। दूसरे ये स्टिकर्स दिए गए हैं, ठीक है। अब इसका ये देखें, इसके ज़रिए से आप जो है शेडो वगैरह दे सकते हैं, रोशनी पीछे लेके आना चाहें वो लेके आ सकते हैं। खैर बहरहाल ये इमोजीज़ दी गई हैं, ये देखें सारी इमोजीज़ दी गई हैं, इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर इसको रिमूव करना भी सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। आगे है इंपोर्ट का ऑप्शन। इंपोर्ट पे जाके आप अपनी गैलरी से कोई भी पिक्चर जो है वो अपलोड करके यहाँ ओके करेंगे तो ये आपके पास इस तरह आएगी, ठीक है। इसको आपने एडजस्ट करना होगा खुद से, ये एडजस्ट नहीं होगी बल्कि ये ऊपर आ जाएगी आपके उस वर्क के, ठीक है। इसको हम डिलीट करते हैं। ड्राइंग के लिए आप जाएंगे तो ड्राइंग में फिर आपको खुद ड्राइंग करनी होगी। आप कलर ले लें और उसके बाद आप ड्राइंग शुरू कर दें। इसके साथ आप इसकी पेन साइज़ को बढ़ाना चाहें और स्मूथनेस को बढ़ाना चाहें तो ये देखिए ड्राइंग शुरू हो गई, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका वही काम है जो हमने फ़ोटो एडिटर में किया था कि कोई ऐसी पिक्चर है जिसका हमने बैकग्राउंड उसके साथ हमने मैच करना है तो हम उसको इसके साथ कर सकते हैं। ये इरेज़र है, इसके साथ हम इसको सारे को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था ड्राइंग का। और तीसरा है शेप्स। शेप्स में हम आके हमें ये मुख्तलिफ़ शेप्स यहाँ दी गई हैं। इन सब शेप्स को इस्तेमाल करते हुए हम फ्लायर बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, बिज़नेस कार्ड बना सकते हैं, सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। मैं अपना तमाम ग्राफिक्स का जो वर्क है वो इसी ऐप पर करती हूँ, इन 2 ऐप्स पर, 2-3 ऐप्स, पिक्सेल ऐप यानी मोबाइल पे ही फ़िलहाल मैं करती हूँ। ये देखें ऐप, इसको हम शेप हमने ले ली, लेकिन अब इसको कलर दे लेते हैं फ़िलहाल पहले हम, ताकि वहाँ से हो जाए। ये देखें ये शेप हमने दे ली, ठीक है। इस शेप के आगे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो अभी पढ़ लेते हैं। आज की क्लास में हम यही पढ़ लेते हैं। ये देखें ये डिलीट का ऑप्शन है, इससे हमारी शेप जो है वो डिलीट हो जाएगी, इसको तो हम छेड़ते ही नहीं। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है एडिट का। एडिट पे हम क्लिक करते हैं तो देखें काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए। रिड्यूस से हमारा क्या फ़ायदा होगा, जब हम इस पर इसको कम ज़्यादा करेंगे ना तो देखिए हमारी शेप जो है वो गोलाई में होना शुरू हो गई। आपने देखा होगा कि बाज़ शेप्स के ना कॉर्नर हल्के हल्के से रिमूव हुए होते हैं, वो बड़ी प्यारी लगती हैं। ये देखें ऐसे बन गया, ये इसी रेडियस के ज़रिए होती है, ठीक है। और ओपेसिटी कम ज़्यादा करने से ये देखें शेप्स आपकी बिल्कुल खाली हो गई। अब आपने बाज़ दफ़ा देखा होगा कि सिर्फ आउटलाइन होती है, दरमियान में कुछ नहीं होता, वो इस तरह होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। ओपेसिटी कम कर दें और स्ट्रोक बढ़ा दें, ओके करें, और ये देखें खाली डिब्बा बन के आपके सामने आ गया, ठीक है। ओपेसिटी फुल कर दें और आप चाह रहे हैं कि इसको स्ट्रोक भी दें आप, तो वो इस तरह से नहीं होगा। आप स्ट्रोक देंगे और इसको आप कलर देंगे। ये देखें ये आपकी शेप पर कलर और स्ट्रोक दोनों आ गए, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ, और ये हमारा है क्रॉप का ऑप्शन। कॉपी का टू फ्रंट टू बैक, कॉपी टू फ्रंट टू बैक मैं बता चुकी हूँ। जो जैसे ये टेक्स्ट में इस्तेमाल होगा वैसे ही क्रॉप पे हम आ जाते हैं। क्रॉप के लिए हम देखें ये क्रॉप कर सकते हैं अपनी तस्वीर को, ठीक है। यहाँ पे मुख्तलिफ जो हैं साइज़ दिए गए हैं, हम उनके ज़रिए भी इसको ख़त्म कर सकते हैं। ये देखें ये 1:1 का साइज़ इंस्टाग्राम के लिए, डीपी के लिए होता है। 16:9 का जो रेशो है ये थंबनेल और यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उनके लिए होता है। ये हमारा सर्टिफिकेट साइज़ है, ठीक है। ये भी हमारा बिज़नेस कार्ड और सर्टिफिकेट साइज़ में आ जाता है। ये हमारा टिकटॉक और यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए साइज़ है। ये सब साइज़ हैं इस तरह के, ये फ्लायर के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारे साइज़ आपको यहाँ दिए गए हैं, ठीक है। फ़िलहाल हम इसे यही रखते हैं और ओके कर देते हैं। ये हमारा हो गया क्रॉप का ऑप्शन। पोजीशन, रिलेटिव पोजीशंस हम पढ़ चुके हैं, रिलेटिव साइज़ भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे वहाँ पे साइज़ था छोटा बड़ा करने के लिए, वैसे ये भी शेप को छोटा बड़ा करने के लिए, ठीक है। आगे कलर है, कलर भी हम जान चुके हैं। टेक्सचर का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी हम जान चुके हैं, ठीक है। ओपेसिटी कम ज़्यादा, कलर फ़िल्टर पे आ जाते हैं हम। ज़रा से ये चेक कर लेते हैं, मैंने इसको कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें फ़िल्टर से क्या होगा कि हमारी शेप के कलर खुद ब खुद जो हैं, ये देखें, ठीक है। ये कलर फ़िल्टर का इस्तेमाल है। ये आप करना चाहें, ब्राइटनेस तेज़ करना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, उससे हमारे कलर में फ़र्क आता है। कंट्रास्ट के देखें तो इससे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। ये स्ट्रोक है वही जो हमने वहाँ पढ़ा है, इसको हम यहाँ इनेबल करेंगे और इस तरह स्ट्रोक देंगे अपने किसी भी चीज़ का, ओके।
आगे हमारा फिर वही इरेज़र आ गया। इरेज़र के ज़रिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ से थोड़ा सा साइज़ बढ़ाएंगे, यहाँ से हार्डनेस बढ़ाएंगे और अपनी शेप को जो है इरेज़ करना शुरू कर देंगे। ये देखें, अब मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें हमारी शेप को क्या हो गया, ये इरेज़ हो गई। ठीक है, हम चाह रहे हैं अंडू करें इसको और इसको क्लिक कर दें, ये हमारी शेप आ गई। मास्क का ऑप्शन भी हम इंशाल्लाह, जैसे वहाँ था वहाँ भी हमने मास्क का ऑप्शन पढ़ा था, तो ये टेक्स्ट और शेप दोनों में है, और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या फ़ायदा है, ये आपको इंशाल्लाह एक अलग से इसकी क्लास होगी। ये है इरेज़ कलर का ना। इरेज़ कलर का क्या मतलब है, मैं इसका आपको स्ट्रोक देकर फिर बताती हूँ। हम इसको स्ट्रोक देंगे ब्लैक कलर से और थोड़ा ज़्यादा सारा दे देंगे। अब देखिए हमारे पास कोई ऐसी शेप है जिसमें इस तरह 2 कलर हैं। हम चाह रहे हैं कि इसका कोई एक कलर ख़त्म हो जाए। हम उसके लिए क्या करेंगे, हम इरेज़ कलर पर जाएंगे। हम इरेज़ कलर पर जाएंगे और इनेबल कर देंगे। अब ये दोनों कलर नहीं ख़त्म हुए, हम क्या करेंगे, हम यहाँ पिकर पर जाएंगे। हम कलर पिकर पर जाके अपना कलर पिक करेंगे। ये देखें, अब हम इस फिंगर से जहाँ टैप करते हैं वहाँ जा रहा है। ठीक है, हम इसको ले आते हैं येलो पे और इसको ओके करते हैं। ओके करें तो ये देखें, ये हमारे किस तरह का कलर रह गया। ठीक है, इसकी एक सिंपल सी मिसाल मैं आपको दूसरी तरह देती हूँ। हम इसको डिलीट करते हैं, नई शेप लेते हैं, उसको वाइट कलर रहने देते हैं। हम इसका स्ट्रोक करते हैं ब्लैक का और इसको इस तरह करते हैं। अब हम जाते हैं इरेज कलर पे और इस तरह करते हैं इनेबल। देखें ये इरेज कलर हो गया। ठीक है, या हम इसको तो ये हमारा था इरेज कलर का ऑप्शन। ठीक है, हम इससे किसी भी शेप का कलर जो है वो इरेज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है फिर वही रोटेट और बाकी ये 3D शेप्स के लिए है, ये हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। आज के लिए आज की क्लास में फ़र्स्ट क्लास में आपको ये सारे इसके टूल्स बता रही हूँ। ये है बैकग्राउंड का ऑप्शन। तीसरा हमारे पास जो ऑप्शन था वो हमारे पास बैकग्राउंड का है। हम पहले इस शेप को डिलीट कर दें। जी, बैकग्राउंड पे आए तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास कलर का, दूसरा है ट्रांसपेरेंट का, तीसरा इमेज साइज़ का, क्रॉप का, इमेज का, फ्रॉम गैलरी का। हमें क्या करना है, हमें जाना है फ़िलहाल कलर पे और हम इसका बैकग्राउंड का जो हमारा ये वाइट सा कलर है हम इसको चेंज करना चाह रहे हैं। देखें, अब ये देखें ये ब्लू हो रहा है। ठीक है, ये कलर चेंज हो गया। ट्रांसपेरेंट से क्या मुराद है, देखें अब ये बन के आ गया। जब भी हम अपना कोई लोगो बनाना चाह रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, उसके पीछे बैकग्राउंड कुछ कोई ना हो, यानी वो बिल्कुल खाली हो कि हम उसे किसी भी तस्वीर पर एडजस्ट कर सकें, उसकी मिसाल मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी आगे चल के। ये उसके लिए होता है। ठीक है, फ़िलहाल हमें ट्रांसपेरेंट नहीं रखना है। इमेज साइज़, यहाँ पे कस्टम साइज़ कुछ हमें दिए गए हैं, स्क्वायर है। ठीक है, कस्टम साइज़, प्रोफाइल पिक्चर है, ये सारे साइज़ हैं। और यहाँ हम अपना साइज़ टाइप भी कर सकते हैं, जैसे कि बिज़नेस कार्ड हमारा अगला टास्क होगा, उसका साइज़ ये होता है। ठीक है, ये बिज़नेस कार्ड का साइज़ है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल हम इसको कस्टम पे अगर स्क्वायर कर दें और ओके कर दें तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, आगे इमेज साइज़ हो गया। अब ये क्रॉप का ऑप्शन हमारे पास तब ओपन होगा जब हम यहाँ कोई पीछे बैकग्राउंड ले आएंगे, तब हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन ओपन होगा। ठीक है, ये है इमेज। अब इमेज में हमें यहाँ पे कुछ इमेजेस दी गई हैं, लेकिन याद रहे कि हमें इन इमेजेस का इस्तेमाल नहीं करना। हमने अपना प्रोफेशनल काम करना है, तो हम इनके दिए हुई चीज़ें इस्तेमाल, बैकग्राउंड इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कलर दोबारा चेंज कर लेते हैं और हम जाते हैं फ्रॉम गैलरी पर। फ्रॉम गैलरी से आपने देखा कि मैंने इंपोर्ट पर, यहाँ आके जब मैंने इंपोर्ट पर क्लिक किया था और मैंने कोई भी अपनी इमेज ली थी तो वो इस तरह से थी। ठीक है, एडजस्ट नहीं हुई थी। लेकिन अगर हम बैकग्राउंड पे जाके फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करते हैं और यही इमेज हम लेते हैं तो ये बिल्कुल एडजस्ट हो जाएगी। ये देखिए, आपको फ़र्क नज़र आ गया कि हमने एक तस्वीर ली इंपोर्ट के ज़रिए, वो ऐसे एडजस्ट नहीं हुई बल्कि वो इस तरह से आ रही है। ठीक है, हिल रही है, उसे हमें ख़ुद एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जो पीछे हमने बैकग्राउंड पे इमेज ली है वो हमारे पास जो है इस तरह एडजस्ट हो गई। देखिए, हमने बैकग्राउंड पे इमेज ली तो हमारे पास क्रॉप का ऑप्शन भी ओपन हो गया। अब इस पर क्लिक करके हम अपनी इमेज को इस तरह लेना चाहें या इस तरह करना चाहें, जैसे भी हम इसको सेट करना चाहें कर सकते हैं, या छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें। ठीक है, ये हमारा अपने उस पर होगा। ठीक है, ओके कर देते हैं। ये हमारी तस्वीर जो है एडजस्ट होगी।
आगे फ्रॉम कैमरा को जब हम ओपन करेंगे तो भाई कैमरा ओपन हो जाएगा और कैमरे से हम अपनी पिक्चर बनाकर उसे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये तो थे हमारे ऑप्शंस। और इसमें ये देखें, ये ऑप्शन जो था, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो ऑप्शन है, इसके ज़रिए से हमने कुछ साइज़ देखे। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास था पेंसिल टूल, फिर ये सेटिंग टूल था, फिर था गैलरी का, और ये देखते हैं क्या है जी। ये थोड़ा सा तब इस्तेमाल होगा, ये देखें, ये हम जब कुछ ऐसा बनाना चाहें जो अमेजिंग सा हो और हम चाह रहे हैं कि उसके इर्द गिर्द जो है इस तरह हम उसको पिक्चर को बाज़ दफ़ा ऐसा होता है दूर दोनों तरफ से मध्यम होती है, दरमियान से वाइट होती है, तो ये उसके लिए होता है। ठीक है, इसको हम इनेबल नहीं रखते। आगे चलते हैं, ये देखें नॉइस का, ये देखें, ये पीछे बैकग्राउंड चेक करें, ये इस तरह बैकग्राउंड को इसको करने के लिए ये देखते हैं, ये लाइनिंग के लिए है। देखें, हम लाइनिंग चाह रहे हैं, इसे हम पैटर्न कहते हैं, पैटर्न बनाने के लिए। लेकिन हम याद रखें कि हमने यहाँ से पैटर्न नहीं बनाना है, ठीक है ना। ब्राइटनेस को कम ज़्यादा करने के लिए ये देखें, ठीक है। इसी तरह कंट्रास्ट को, ये कलर जब हम दे लेंगे ना बैकग्राउंड पे, तो फिर ये कंट्रास्ट हमारा ओपन हो जाएगा। ह्यू को करेंगे तो ये देखें इस तरह, ये पीछे हमने पढ़ा था ना, इसको कोई कलर देंगे तो फिर होगा। तो ये सब चीज़ें इसलिए हैं, ठीक है। इनको हमने इस्तेमाल नहीं करना। हमारे जो मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं वो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक हो गया। इन 3 चीज़ों पर हमने वर्क करना है, फिर इनमें जो भी ऑप्शंस होंगे उन पे हमारा वर्क होगा, ठीक हो गया। आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह आज ही अपलोड की जाएगी और उसमें हम बनाना सीखेंगे एक अच्छी सी उम्दा सी उर्दू और एक इंग्लिश पोस्ट, जो कि बहुत उम्दा सी और प्रोफेशनल सी हो, जो हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट को बढ़ाने के लिए, उसके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और उसको इम्प्रूव करने के लिए होगी, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।